की फर्स्ट फॉर्म राइज, ARISE, राइज का मतलब होता है उठना। सेकंड फॉर्म AROSE, रोज। थर्ड फॉर्म ARISEN, राइजन। अगर इसके साथ हम ING लगाते हैं तो ARISING, राइजिंग। और S या ES का यूज करते हैं तो राइजिज, ARISES। सेकंड वन अवेक, AWAKE, वेक, वेक मतलब जागना। अगर सेकंड फॉर्म देखते हैं तो अवोक, AWOKE। अगर थर्ड देखते हैं तो अवोकन, AWAKEN। अगर ING लगाते हैं तो AWAKING, AWAKES अगर ES लगाते हैं तो। नेक्स्ट वन बी, बी मतलब होता है होना। बी की अगर पास्ट फॉर्म में देखेंगे हम तो हो जाएगा वाजवर मतलब सेकंड फॉर्म। अगर थर्ड फॉर्म के अंदर देखेंगे तो हो जाता है बीन। और अगर ING लगाते हैं तो होता है बीइंग। और S या ES की जगह इसके अंदर आता है इज और वाज। ये सबसे अलग एक वर्ब की फॉर्म है। उसके बाद आता है बियर, BEAR, बियर मैंने होता है जन्म लेना। उसके बाद आता है बोर, BORE, बोर। अगर इसकी सेकंड फॉर्म देखते हैं, थर्ड फॉर्म देखते हैं बोरन, BORN। अगर ING के साथ देखते हैं तो BEARING, बीरिंग। और अगर S या ES के साथ देखते हैं तो BEARS, बियर्स। नेक्स्ट वन आता है एक और बियर होता है BEAR, बियर। इसका मतलब होता है सहन करना। तो इसकी अगर सेकंड फॉर्म देखते हैं तो होता है बोर, BORE, बोर। अगर थर्ड फॉर्म देखते हैं तो BORN, बोरन। अगर ING के साथ देखते हैं तो आएगा BEARING, बीरिंग। अगर S या ES के साथ देखते हैं तो आएगा बियर्स, BEARS। नेक्स्ट वन आता है बिकम, बिकम का मतलब होता है बनना। उसकी अगर हम सेकंड फॉर्म देखते हैं तो बिकेम, BECAME, बिकेम। अगर थर्ड फॉर्म देखते हैं तो BECOME, बिकम। और ING के साथ देखते हैं तो BECOMING, बिकमिंग। और SES के साथ देखते हैं तो बिकम्स, BECOMES। नेक्स्ट वन आता है बिगिन का मतलब होता है आरंभ करना, BEGIN। उसके बाद आता है बिगेन, BEGAN। इसकी थर्ड फॉर्म आती है BEGUN, बिगन। और ING के साथ आती है BEGINING, बिगनिंग। और SES के साथ फॉर्म आती है BEGINS, बिगिन्स। नेक्स्ट वन आता है बाइट, बाइट का मतलब होता है दांत से काटना, BITE। सेकंड फॉर्म आएगी बिट। थर्ड फॉर्म आएगी बिटन, BITTEN। और ING लगाएंगे तो बीटिंग, BITING। और SES लगाएंगे तो BITES, बिट्स। उसके बाद आती है अपने पास ब्लो, BLOW, ब्लो। ब्लो का मतलब होता है हवा का चलना। सेकंड फॉर्म आएगी ब्लू, BLEW, ब्लू। थर्ड फॉर्म आएगी ब्लोन, BLOWN, ब्लोन। ING के साथ आएगी ब्लोइंग, BLOWING, ब्लोइंग। ब्लोन्स, S लग जाएगा, BLOWS, ब्लोस। नेक्स्ट वन आता है अपने पास बाइंड, बाइंड का मतलब होता है बांधना, BIND। सेकंड फॉर्म आएगी BOUND, बाउंड। थर्ड फॉर्म भी बाउंड। और ING के साथ लगेगा तो बाइंडिंग, BINDING। और SEIS लगेगा तो इसके साथ S लगेगा, BINDS, बाइंड्स, बिंड्स। नेक्स्ट वन आता है बिड, BID, बिड का मतलब होता है आदेश देना या अभिवादन करना। इसकी सेकंड फॉर्म आएगी बेड। थर्ड फॉर्म आएगी बिडन, BIDDEN। ING के साथ आएगी BIDDING, बिडिंग। और SAS के साथ आएगा बिड्स, BIDS। नेक्स्ट वन आता है एक और बिड होता है। इसका मतलब होता है नीलामी में बोली लगाना, मतलब किसी भी चीज़ की नीलामी होती है उसके अंदर बोली लगाना। तो उसके आगे आएगी बिड, BID। उसकी सेकंड फॉर्म होगी वो भी बिड होगी। और थर्ड फॉर्म जो होगी बिडिंग, BIDDING। और SAS के साथ बिड्स लग जाएगा, BIDS। नेक्स्ट वन आता है ब्रेक, BREAK, ब्रेक मतलब तोड़ना। ब्रोक, ब्रोकन। सेकंड फॉर्म ब्रोक, थर्ड फॉर्म ब्रोकन। और ING लगेगा तो ब्रेकिंग। और S लगेगा तो ब्रेक्स, BREAKS। और नेक्स्ट वन आता है चूज, CHOOSE, चूज का मतलब होता है चुनना। तो पास्ट फॉर्म के अंदर क्या बन जाएगा, CHOSE, चूज। और थर्ड फॉर्म के अंदर बन जाएगा CHOSEN, चूजन। फिर ING लगेगा तो चूजिंग, CHOOSING। और उससे आगे CHOOSES, चूजेज। फिर उसके बाद क्या चीज़ आती है क्लिंग, CLING, क्लिंग। क्लिंग मतलब होता है चिपटना।
क्लग, CLUNG क्लंग, CLUNG क्लंग, और ING लगेगा तो CLINGING क्लीनिंग, और क्लिंग्स CLINGS। उसके आगे आता है कम, कम मतलब आना। कम की सेकंड फॉर्म आई केम, CAME। थर्ड फॉर्म आई कम, और ING लगेगा तो कमिंग, और SAS लगेगा तो कम्स। डिग, डिग मतलब होता है खोदना। इसकी सेकंड फॉर्म डग, डग, और ING लगेगा तो डिगिंग, और S लगेगा तो डिग्स। डू, डू मतलब होता है करना। डिड, डन। डूइंग अगर ING लगेगा, अगर SEIS लगेगा तो डज। ड्रॉ, ड्रॉ मतलब खींचना। ड्रू, ड्रोन। DRAWN। ING लगेगा तो ड्राइंग, DRAWING, ड्रॉस। S लगेगा तो DRAWS, ड्रॉज। ड्रिंक मतलब होता है पीना। सेकंड फॉर्म आएगी ड्रंक, थर्ड फॉर्म आएगी ड्रंक, ड्रंकन। इसका मतलब ड्रंक भी हो सकती है और ड्रंकन भी हो सकती है। ING लगेगा तो ड्रिंकिंग हो जाएगी, और S लगेगा तो ड्रिंक्स हो जाएगी।